है ना, ये है हमारे पास क्या है, सिस नॉर्पिन, सिर्फ नॉर्पेनिक एसिड बन गया। फिर हमने इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराया, वाटर के साथ रिएक्ट मतलब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, है ना। सिस नॉर्पेनिक ये दोनों COOH ग्रुप को मैंने ओपन करके लिख दिया। तो यहाँ पे भी मैंने इसको ओपन करके लिख दिया, तो यहाँ से एक H निकला, यहाँ से OH निकला, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो गई, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग हो गई। सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन कराई, जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो देखो यहाँ से हमारा बॉन्ड ब्रेक होता है। यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हम, इसका मतलब क्या होता है, इसकी जो रिएक्शन होती है वो H2O के साथ होती है। इथिर इसका मतलब ये होता है कि ये वाटर की प्रेजेंस में होता है। तो H और OH के साथ ब्रेक होगा, ये वाला ब्रेक होगा, ये तो चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास, OH आ जाएगा इस OH आ जाएगा इसके पास, ठीक है ना, इस वाले के पास। यहाँ पे C2H3 है तो एक कार्बन यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे इसका हमने इसके अंदर तो वाटर ऐड कर दिया, साथ में इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो CH2 की फॉर्म में ये कन्वर्ट हुआ है ना। सोडियम का काम क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन करना, तो सोडियम ने इस C डबल बॉन्ड O को रिडक्ट कर दिया किसमें, CH2 में, और साथ में वाटर से OH ग्रुप आके इसके ऊपर बाइंड कर गया, तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HBr और यहाँ पे क्या है KCN, तो यहाँ पे OH की जगह पे क्या आ जाएगा, CN, है ना, CN बाइंड कर जाएगा। CN का ऑक्सीडेशन करेंगे तो CN किस में कन्वर्ट हो गया, COOH के अंदर कन्वर्ट हो गया। फिर इसको हम आगे इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं। जब इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराएंगे, देखो इथेनॉल के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इथेनॉल का मतलब क्या है, इसने इसको COH के अंदर कन्वर्ट कर दिया, है ना, यहाँ पे ये आ गया। इथेनॉल के साथ हमने रिएक्शन कराई तो यहाँ से OH ग्रुप बाहर निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा -H2O, और ये जो C2H5 है ये इस ऑक्सीजन के साथ जाके बाइंड कर जाएगा, है ना। फिर हमने इसकी रिएक्शन कराई H+ के साथ, ये क्या करता है, यहाँ से ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देता है और इस वाले कार्बन के ऊपर क्या हमारे पास आ जाता है, कीटोन की फॉर्मेशन हो जाती है, मतलब रिडक्शन कर दिया, है ना। रिडक्शन ये एक तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, तो इसका जब हम रिडक्शन करेंगे तो ये कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो गया। KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे, KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे हम यहाँ से किसकी प्रेजेंस में, H2OH+ की प्रेजेंस में। तो KCN का मतलब क्या होता है, ये एक कार्बन को इंक्रीज कर देता है, तो इस वाले के ऊपर भी क्या होगा, CN बाइंड करेगा, इस O को रिलीज करके CN बाइंड होगा। CN का जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो CN का एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, तो एक कार्बन और इंक्रीज हो गया। फिर हमने KMnO4 के साथ इसका रिडक्शन कराया, किसकी प्रेजेंस में, C2H5OH की प्रेजेंस में। तो जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा यहाँ पे, ये क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, जो ये हमारा एल्डिहाइड बना है, ये एल्डिहाइड क्या करेगा, OH तो यहाँ से बाहर हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और ये O जाके बाइंड कर जाएगा इसके साथ, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया, है ना। इसका भी हमने सेम ऐसे ही कराया इसके साथ, है ना। एक और ये मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे भी C2H5 की फॉर्मेशन हो गई। फिर हमने इसके अंदर क्या कर दिया, डिकमैन रिडक्शन कर दिया, है ना, एक तरह से ये रिंग फॉर्मेशन करता है। ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ बाइंड कर जाता है और ये साइड ग्रुप के अंदर बच गया, ये वाला इसके साथ बाइंडिंग करेगा तो ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा पूरा, है ना। इसका मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है, COO C2H5, ये वाला इसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो ये वाला ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O। फिर इसका हमने क्या करा दिया, रिडक्शन करा दिया। रिडक्शन करते हैं तो ये वाला ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ आके बाइंड हो जाएगी, है ना। क्या करना है इसका, यहाँ से हमने इस वाले ग्रुप को बाहर निकाल दिया और एक हाइड्रोजन आके इसके ऊपर बाइंड कर गया, है ना। रिडक्शन का मतलब इस वाले ग्रुप को बाहर निकाल दिया और एक हाइड्रोजन इसके साथ आके बाइंड कर गया। अब इसके अंदर देखो हमारे पास क्या हुआ है, N2OH के साथ इसकी रिएक्शन कराई, ये क्या करता है, यहाँ पे क्या है, इस वाले पॉइंट के ऊपर होगा ना, क्या है हमारे पास NH2 और साथ में क्या है OH, है ना। यहाँ से हमारे पास क्या है, देखो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो OH ग्रुप तो एक तो इस वाले के साथ आ जाएगा, एक इस वाले के साथ आ जाएगा, मतलब हमने इसको रिमूव कर दिया और NH2 आके इसके साथ बाइंड कर गया। यहाँ से OH है, यहाँ से H है, H+ की प्रेजेंस है तो एक और H आ जाएगा तो H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी, 2 H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे और हमारे पास NH2 ग्रुप आके इस पोजीशन के ऊपर बाइंड कर जाएगा। फिर क्या है, हमने इसकी मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराई। मिथाइल आयोडाइड क्या करता है, इसको क्वाटनरी के अंदर कन्वर्ट कर देगा जैसे ऑफमैन डिग्रेडेशन में करते हैं। फिर यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज है तो ये लेस स्टेबल है तो ये यहाँ से रिमूव होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये हमारे पास क्या बन गया, अल्फा पाइनेन, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो।
फिर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आती है। स्टीरियोकेमिस्ट्री हमने स्टार्टिंग में ही किया था। जो अल्फा पाइनिन होता है वो प्लस फॉर्म में भी मिलता है और हमें माइनस फॉर्म में भी मिलता है। तो ये हमारे पास क्या है, अल्फा पाइनिन है। जब हम इसके डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देते हैं, देखो यहाँ पे ये वाला डबल बॉन्ड नहीं है ना, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड है। इस वाले डबल बॉन्ड को हमने इस वाली पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया तो ये हमारे पास डेल्टा पाइनिन बन गया। अगर हम इस वाले बॉन्ड को ऊपर की साइड शिफ्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास बीटा पाइनिन बनता है। और ये जो फॉर्मेशन होती है ये यूवी लाइट की हेल्प से होती है, क्योंकि जो बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है वो या तो लाइट की हेल्प से होगी या टेम्परेचर की हेल्प से होगी। तो यहाँ से हमने यूवी लाइट इनके ऊपर फॉल कराई और इसके जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट कर गए। तो ये होता है अल्फा पाइनिन। ठीक है, आराम से देखिए इसको बैठ के।